अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है सेंट्रल पोटेंशियल, जिसे स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये आज का बड़ा इजी टॉपिक है, तो इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया है। तो सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होगा कि जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, जो पॉइंट था, जितना डिस्टेंस था, तो उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहां पर हम ये कहेंगे पोटेंशियल विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, के ऐसा कि जो पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ आर के ऊपर डिपेंड करे, तो इस पोटेंशियल को सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। तो इसी तरीके से सेंट्रल पोटेंशियल अगर आर पर डिपेंड करता है, तो सेंट्रल पोटेंशियल जो होगा हम आर, थीटा एंड फाई ये लेते थे। तो सेंट्रल पोटेंशियल जो होगा थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसके एग्जांपल के जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, कूलम्बिक पोटेंशियल्स, तो ये डिपेंड करते हैं, थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे, फाई के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन जो सेंट्रल पोटेंशियल या स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा, तो ये थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जस्ट ये आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशंस के हम देखते हैं कि क्या ये आर के अलावा किसी और टर्म पर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो इसका सॉल्यूशंस हम यहां पर देखते हैं। नाउ सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर सेंट्रल पोटेंशियल। तो इसके लिए हम सॉल्यूशंस लेंगे। तो हमने ये कहा है कि सेंट्रल पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है जस्ट आर के ऊपर, तो थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसी तरीके से ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो सेंट्रल पोटेंशियल को हम ये कहेंगे कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जब ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखते थे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हमने किसी जगह पर ऐसे भी लिखा था, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है तो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसमें टाइम की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। जब इसमें टाइम की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, तो अब यहां पर हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल में ऐसा ही हमें कोई मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए जिसमें टाइम की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं हो, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखी हुई है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या थी? ये H जो है हैमिल्टोनियन, तो साई की जगह H साई इज इक्वल टू E इंटू साई। साई की जगह हैमिल्टोनियन लिख लिया, ये U जो है, सॉरी, ये साई की जगह U, और यहां पर भी साई, तो साई की जगह पर U। H, तो H क्या है? H रिप्रेजेंट करेगा हैमिल्टोनियन को। हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लैग्रांजियन क्या होता है? लैग्रांजियन इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अब ये टोटल जो टर्म होगी, तो ये हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट्स मींस दैट इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो यहां पर देखें ये हैमिल्टन है, तो हैमिल्टन किसके इक्वल है? तो ये फर्स्ट टर्म जो है तो ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म, और सेकंड टर्म तो ये पोटेंशियल एनर्जी की। तो हैमिल्टन जो होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और साथ E, तो E भी क्या है? एनर्जी। हैमिल्टन भी एनर्जी होते हैं और E भी एनर्जी होता है। देखें हमने पढ़ी थी आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है U, इसके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, साथ ये सिंबल है ऑपरेटर का, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेटर है। तो जब हमने ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो ये H ऑपरेटर,
तो इसको फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया, तो अब इस ऑपरेटर ने फंक्शंस में क्या, फंक्शंस वही रिप्रोड्यूस हुआ और साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिली। तो h ये भी एनर्जी और कांस्टेंट वैल्यू ये भी इसके साथ रिलेटेड होगी और फंक्शंस रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसी वैल्यू आइगन वैल्यू और साथ जो फंक्शंस रिप्रोड्यूस हो रहा है तो इस फंक्शंस को आइगन फंक्शंस का नाम देते हैं। अब ये क्या है, तो ये हमारे पास हैमिल्टन्स है कार्टेशियन फॉर्म में, इसे नाम दें इक्वेशंस 1 का। लेट अस टेक इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये यहां पर हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, तो ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल आर इनटू आर स्क्वायर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर। ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर ये होल इक्वेशन जो है, तो ये इक्वेशंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, तो इसमें अब जो वेरिएबल लेंगे आर थीटा और फाई, तो इसको चेंज कर लिया है u x y और साथ हमने ये t ले लिया है। इक्वेशंस 1 जो होगी, तो इक्वेशंस 1 यहां पर ये देखें, पहले इक्वेशंस 1 की तरफ अभी नहीं जा रहे, ये डेल स्क्वायर जो है, तो ये डेल स्क्वायर यहां पर इसकी वैल्यू लिखी। अब हमने इक्वेशंस यहां पर ये डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो डेल स्क्वायर है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी। जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये हैमिल्टन्स की या ये ऑपरेटर h ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास होगी। h ऑपरेटर की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू आएगी तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशंस 1 में, यहां पर ये वैल्यू पुट की, h ऑपरेटर की वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट की, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशंस 1 में हमने वैल्यू पुट की, तो ये होल जो वैल्यू आ रही है तो इसको इक्वेशंस 1 में, तो साथ ये प्लस वीआर भी आएगा और ये इक्वेशंस 1 में वैल्यू पुट कर ली। अब इक्वेशंस 1 को किस फॉर्म में, तो इसको आर थीटा और फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m जो है, तो ये माइनस एच कट ओवर 2m, तो इसको पहले इस फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस फंक्शंस के साथ और ये जो ये लास्ट फंक्शन आएगा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहां पर हमने इस फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये अलग अलग करके लिखा है इस फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई, और साथ यहां पर ये भी देखें ये जो आ रहा है u r थीटा फाई, तो इसको भी साथ हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये u r थीटा फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होल इक्वेशन जो होगी तो इस इक्वेशंस को नाम देंगे इक्वेशंस 2 का। ये भी प्रूफ किया था हमने, स्क्वायर ऑपरेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, तो ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास माइनस एच का स्क्वायर इंटू 1 ओवर साइन थीटा पार्शियल थीटा साइन थीटा इंटू पार्शियल थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर के इक्वल है। तो अब यहां पर देखें इक्वेशंस 2, तो इक्वेशंस 2 में ये कौन सी टर्म आ रही है, 1 ओवर साइन थीटा, तो पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेंगे 1 ओवर साइन थीटा। इक्वेशंस 2 में हमने वैल्यू पुट की, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी जगह पर यहां पर देखें ये एल ऑपरेटर स्क्वायर, तो ये एल ऑपरेटर स्क्वायर आ जाएगा और ओवर 2m r स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहेगा, और जो इक्वेशंस होगी तो इस इक्वेशंस को उसी तरीके से लिखेंगे। अब इसमें देखें कि यहां पर ये जो आ रहा है देयर इज एंगुलर डिपेंडेंट पार्ट एंड आर डिपेंडेंट पार्ट, तो इसमें एंगुलर डिपेंडेंट पार्ट और आर डिपेंडेंट, ये एंगुलर डिपेंडेंट कौन सा, ये वाली टर्म जो है एंगुलर डिपेंडेंट। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आर है, तो एंगुलर डिपेंडेंट पार्ट आ रहा है और साथ आर डिपेंडेंट पार्ट आ रहा है, तो अब दोनों हैं, आर भी है और साथ एंगुलर मोमेंटम भी है या एंगुलर डिपेंडेंट पार्ट भी है, तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे। ये जो वेरिएबल है तो इन दोनों के वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो आइगन फंक्शंस लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास है y l m थीटा फाई, ये आइगन फंक्शंस है।
ऑपरेट किसका आइगन फंक्शन है, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर जो आ रहा है तो इसका आइगन फंक्शन लिया है। तो यहां पर ये यू आर थीटा, ये आर, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका आइगन फंक्शन होगा और ये इसकी आइगन वैल्यू हो। अब इसमें हमने ये करना है माइनस एच कट स्क्वायर 2 ओवर एम, ये ऊपर जो वैल्यू आ रही थी ये वैल्यू लिखेंगे और इसको आइगन फंक्शन साथ हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आइगन फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आ रहा है वाई एल एम थीटा फाई, इसको फर्स्ट इसके साथ और ये इन दोनों के साथ लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म होगी तो ये हमने इसी तरीके से लिख ली 1 ओवर, और ये वाई एल एम थीटा इसको पहले यहां पर लिख लिया। सेकंड, ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है एल स्क्वायर, तो ये आर इसके साथ लिख लें और एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, प्लस वी आर। तो वी आर क्या है, पोटेंशियल, डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, और साथ ये ई आर वाई एल एम थीटा, इसको इसी तरीके से लिख लें। इसे नाम दें इक्वेशंस ए का। अब ये देखें कि एल स्क्वायर को जब हम अप्लाई कर रहे थे फंक्शंस के ऊपर तो उससे हमें आइगन वैल्यू मिल रही थी। तो एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एच कट स्क्वायर, ये क्या थी, ये आइगन वैल्यू। जब ये आइगन वैल्यू थी तो अब ये आइगन वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। एल स्क्वायर को हम फंक्शंस के ऊपर, ये एल स्क्वायर इस फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया तो साथ यहां पर ये इसकी आइगन वैल्यू लिखेंगे और साथ वही फंक्शंस रिप्रोड्यूस हो रहा है। अब ये वाली जो इक्वेशंस होगी इसको अरेंज कर लिया और ये एल इंटू इसको भी अरेंज करके लिखें तो लास्ट हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएगी। इस इक्वेशंस को y का नाम दे दिया। अब ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो इस इक्वेशंस को हम बोलेंगे कि ये रेडियल वेव इक्वेशंस है। तो इस इक्वेशंस में देखें तो ये रेडियल वेव इक्वेशंस किसके लिए है, ये रेडियल वेव इक्वेशंस होल्ड कर रही है सेंट्रल पोटेंशियल्स के लिए या स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए। ये इक्वेशंस जो होगी ये होल्ड करेगी। तो हम लिखते थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, आर थीटा फाई एंड टी, टाइम इंडिपेंडेंट। और ये जो आर आएगा तो ये क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ रेडियल वेव इक्वेशंस। ये वाली जो टर्म आ रही है तो स्फेरिकल हार्मोनिक जो कि फिक्स्ड होता है, और ये वाली जो वैल्यू ई पावर माइनस एक्सपोनेंशियल्स की जो वैल्यू होती है तो ये भी क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। अब ये जो इक्वेशंस y है, अब इस इक्वेशन में कोई टर्म जो है अपीयरेंस ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ m which is in the eigenvalue of Lg. This show that the system is rotated about any axis passing through the origin. The magnitude of R and L remain unchanged. तो इसमें क्या हो रहा है कि R और L जो है ये अनचेंज्ड है, तो मींस कि ये डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर R के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ R के ऊपर। While the individual vector components such as L, Z are altered in a general. तो जस्ट हम यहां पर ये देखना चाहते थे कि इसमें R की वैल्यू जो है ये चेंज होती है या नहीं, तो R की वैल्यू चेंज नहीं है, तो होल इक्वेशन जो है ये R के ऊपर और L के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस वजह से हम इस इक्वेशंस को, ये क्या है कि सेंट्रल पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशंस होल्ड कर रही है या स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए ये होल्ड कर रही है।